बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो चुका, अहम तैनातियाँ भी हो गई। उसके बाद इमरान खान ने एक ऐलान किया कि वो पंजाब और KP की असम्बली से निकलने जा रहे हैं। क्या वो वाकई इन असम्बलियों से निकल जाएंगे? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार अब्दुल वदूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये बताएं कि ये इमरान खान साहब का जो तो बयान है पंजाब और KP की असम्बली से निकलना, मरकज़ से तो वो पहले ही रिज़ाइन दे के बाहर चले चुके हैं, अभी तक रिज़ाइन एक्सेप्ट तो नहीं हो। क्या इन असम्बलियों में भी यही सूरत हाल रहेगी जिस तरह के मरकज़ के रिज़ाइन थे? शाह साहब, मरकज़ की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो इमरान खान का मैं समझता हूँ कि कोई फ़ैसला अच्छा नहीं था। ठीक। और अगर वो ना निकलते, बैठे रहते और असम्बली में मौजूद होते, कभी दो आदमी इनके पास चले जाते, कभी वहाँ से आ जाते, एक पार्टी को तोड़ लेते, तो ये चूहे बिल्ली का खेल रहता और उसमें सियासी तौर पर वो बेहतर पोजीशन में होते कि वो किसी किस्म की उनके साथ डील कर लेते। अब जब वो निकलते हैं मरकज़ से, तो लिहाजा ग्राउंड उनके लिए खाली होगी। ये वो फ़ैसला है जो इमरान खान के साथ ऐसे लोग मिले हुए जो कोई अकल से पैदल हैं, सियासत का नहीं, वो जज्बाती लोग हैं। जज्बाती। देखिए, ये जज्बाती फ़ैसला मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो से करवाया गया था। लिहाजा पीपल्स पार्टी असम्बली से जब निकली तो फिर वो खुलती पीपल्स पार्टी साफ़ हो गई थी। तो उसके बाद या मौलाना फजल रहमान ने दरमियान में इनको कहा था, जब इमरान खान की हुकूमत आई कि निकलते हैं, तो वो जो इनके साथ नौजवान हैं या हर घाट का जिन्होंने पानी पिया है, उन्होंने कहा जी फजल रहमान की बड़ा अच्छा तरीका था, यही करो। लिहाजा इमरान खान ने फ़ैसला कर दिया। अब सूबों से अगर निकलते हैं, सिर्फ ये रिज़ाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि इमरान खान बहुत बड़े घाटे में रहेगा। और अगर इस टाइम इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देता है तो फिर इसके हाथ में बहुत बड़ा लिवरेज आ रहा है। अभी जो वक्त दिया है, पहले ये भी कर सकते थे ना कि इन टाइम पे वो ऐलान कर देते कि आधा घंटा पहले रिज़ाइन दे देते। असम्बली का पंजाब में इजलास मुलतवी होता, स्पीकर करता 9-10 बजे, 12 बजे वो जमा करवा देते, चीफ मिनिस्टर करा देते। ये कर सकते थे। उन्होंने जानबूझ के सिर्फ ऐलान किया मीटिंग, ताकि इस दौरान शायद मुज़ाकरात के सियासी चाल, आप समझते, सियासी चाल के लिए पॉलिटिकल एक धरना भी ख़त्म हो गया, इस हिसाब से लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया और रुख हवाओं का मोड़ दिया। लेकिन बहुत बड़ी ये मूव है जो इमरान खान की है। लेकिन अगर इसको अच्छी हिकमत अमली आप समझते हैं? सियासी हिकमत अमली अच्छी है अगर इसको प्रॉपर वो मैनेज कर ले। अगर मैनेज नहीं कर सकते प्रॉपरली तो फिर गड़बड़ होगी। मैनेज किस तरह किया जाएगा इसे? मैनेज ऐसे है ना कि रिज़ाइन देने पड़ेंगे या इसे मजीद टूल दिया जाएगा? इसके लिए रिज़ाइन अगर करेंगे तो गड़बड़ होगी। अच्छा। फिर आधे से 2-4 या 6 आदमी कम जो है उनकी अक्सरियत है, लिहाजा वो ज़िमनी इंतखाब कराएंगे और चीफ मिनिस्टर अपना बना लेंगे। अच्छा। ये जब असम्बली तोड़ेंगे चीफ मिनिस्टर तो फिर मामला है, फिर पूरी की पूरी असम्बली जाएगी। जब पूरी असम्बली जाएगी तो फिर पूरा इंतखाब कराना पड़ेगा। जब नया इंतखाब कराएंगे तो 5 साल के लिए होगा। और फिर उसके बाद अगर जनरल इलेक्शन या 8 महीने या साल या 6 महीने डिले करते हैं तो फिर जब पंजाब में हुकूमत एक बैठी हुई है, वहाँ पर कौमी असम्बली का मुखालिफ पार्टियों का इलेक्शन में लड़ने में बड़ा मसाइल का सामना होगा। ये समरी अगर वज़ीर आला मूव करते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर कितने दिन लटका सकते हैं? नहीं, 24 घंटे में पहले गवर्नर फैसला करेगा। नहीं, ये 24 घंटे में खुद वो टूट जाती है। यही आइन का तकाजा है। तो नहीं, उसके बाद जो निगरान सेटअप की तरफ जाएगा, क्या उसमें फिर PTI का हिस्सा शामिल होगा? निगरान सेटअप में ये होता है कि अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो दोनों मिलकर दो नाम देते हैं और फिर आपस में फ़ैसला ना कर सके तो फिर वो कमेटी होती है, हाउस की कमेटी, उसके पास जाता है। उन्होंने 6 दिन में फ़ैसला करना है। अगर वो भी नहीं होता तो फिर वो भेज देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, वो फिर नामजद करता है। यानी मरकज़ी इलेक्शन कमीशन में आप समझते हैं अगर अब असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं तो इमरान खान के पास मरकज़ में हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अपोजिशन पार्टी यही नहीं है। वो आइंदा के लिए प्रॉब्लम होगा ना जी। एक तो पंजाब में और सरहद में जिस तरह भी उसकी हवा है, इमरान खान की अक्सरियत आ जाएगी। फिर जब मरकज़ी इलेक्शन होंगे तो मरकज़ पंजाब में गवर्नमेंट बैठी है तो ज़ाहिर पर वो बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। तो ये मुस्तकबिल में कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होगा, अगर ये डिले करते हैं तो फिर दूसरा ये होगा कि अभी भी फ़र्ज़ की अब 25 करोड़ पे अभी भी खर्च होंगे, आइंदा फिर भी 50 करोड़, तो ये 70, 80, 90 करोड़ या 1 अरब रुपया जो है वो पाक कौम का ज़ाया होगा। लिहाजा इनको इसमें जाना पड़ेगा सारे इलेक्शन में। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं ताकि ये 2 असम्बलियाँ न टूटें अगर अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाती है? नहीं, ये पंजाब में देखें, कोई आदमी भी एक तरीका था पुराना ज़माने का, ये है कि आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले दोनों मिलके PTI के कुछ लोग ख़रीद लेते, या अगर कोई इत्तेहादी हुकूमत है तो वो मुस्लिम लीग काफ की है। लिहाजा काफ किसी सूरत में PTI से हटने के लिए तैयार नहीं है।
अगर वो नून के साथ चले जाते हैं तो आर्जी हुकूमत बनाएंगे। आइंदा जब हुकूमत होगी तो नवाज़ फैमिली की होगी, मरियम होगा वो तो किसी और का हिस्सा तो नहीं होगा, वो तो किसी और का हिस्सा है ही नहीं ना, सिवाय नवाज़ ख़ानदान के किसी का हिस्सा नहीं है। लिहाजा परवेज़ इलाही वगैरह सोचते हैं कि PTI में तो इमरान खान अकेला है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, बाकी उसका कोई बेटा बेटी भतीजा भंजा तो आना नहीं है। उधर उनके पास स्कोप है, गुंजाइश है, ज़्यादा है, लॉन्ग रन है, देर तक रहने वाली, देर पा है, और इधर आर्जी है, लिहाजा वो कोई नहीं जाएंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई लोटे बनते भी हैं तो उनका वोट शुमार नहीं होगा, लिहाजा वो इम्कान, असम्बली ने टूटने हर सूरत। एक सूरत हाल और हो सकती है, वो ये है कि जो है गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को कहे कि आप जनाब एतमाद का वोट लो, और उस वक्त जो सिटिंग लोग हैं वो कम हो जाएं, तो वो, लेकिन फिर उसके बाद कैसे पूरा करें, फिर 10 दिन बाद उनके लोग आ जाएंगे, फिर क्या होगा। तो वो इनका पंजाब में और सरहद हुकूमत को अभी तक जो बादी नज़र में सामने आया है वो यह है कि असम्बलियाँ ही अगर टूट जाती हैं तो फिर इंतखाब ही कराना पड़ेगा। अच्छा, सेनेट में भी तब्दीली की हमको बाज़गाश सुन रहे हैं, क्या चेयरमैन सेनेट को तब्दील किया जा रहा है? कोई देखिए, चेयरमैन सेनेट को PTI वालों ने वोट दे के बनाया, बाप वालों ने का भी साथ थे और फिर उसके बाद असली बाप भी साथ थे, लिहाजा वो संजरानी साहब बन गए। फिर वो संजरानी साहब उन पर चलते रहे। जहाँ तक आज़म सवाती का मामला है उसमें PTI कहते हैं कि संजरानी ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि वो कमेटी बनाई और मुखालफों की कमेटी का चेयरमैन बना दिया और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का बना दिया। वो फिर कहते हैं अच्छा जी सबूत लाओ, ये आपकी वीडियो है, अच्छा हमें वीडियो पहले दिखाओ, अच्छा आपका सबूत क्या है। वो इदारे कहते हैं हाथ से आपने ख़ुद वीडियो बनाई, अब अपनी बीवी की वीडियो भी कोई बना के नेट पर डालेगा, लिहाजा वो सादक संजरानी साहब कि इस किरदार पे PTI वाले कहते हैं कि हमें तब्दील करना है। तब्दीली जी, ये तब्दीली का सोच रहे हैं जी। बल्कि उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन कर दें, उनको खुद कहा कि आप रिज़ाइन कर दें। अच्छा, मौजूदा वक्त में वफाकी हुकूमत तो इलेक्शन का अनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि उनकी कारकर्दगी फ़िलहाल ऐसी नहीं है कि वो आवाम के पास जाएँ। इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं, असम्बलियों से वो इस्तीफ़े का भी कह रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ने का भी कह रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, मुल्क एक बहरान की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ किसी की जानबदारी को छोड़ के अगर मुल्क में इंतखाबात हो जाते हैं, कौम के लिए अवाम के लिए बेहतर है। अगर इंतखाब हो जाते हैं तो PTI समझती है कि हमारे फ़ायदे में, और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब और ANP कहते हैं हमारे नुकसान में। बात यह है कि पार्टियों को फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, इज्तिमाई कौमी मफाद देखना चाहिए कि कौमी मफाद के। देखिए, अगर इंतखाब हो जाता है, एक पार्टी आ जाती है, नून आती है, PTI आती है, कोई भी आती है, इस्तेकाम होगा, मईशत की तरफ तवज्जो देंगे, मईशत बेहतर होगी। देखिए, मुझे याद है कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शिमला मुआहदे से आए तो हमने उनका सवाल किया कि मुआहदे में बाज़ ऐसी जैसे 6 नंबर शिक है, तो उन्होंने कहा कैमरे तो नहीं होते थे, PTV था, तो उनका इसको बंद कर दें, कैमरे का मुँह पर कर दें, माइक। उनका क्या होता है, मुआहदा ऐसे आप माशी तौर पर मुस्तहकम है, आपको फ़ौजी तौर पर मुस्तहकम है, उसके बाद ये मुआहदे यूँ फाड़ के फेंकने होते हैं और ये 2 मिनट में फाड़ देंगे। हम माशी भी बुरे हाल हो गए, सियासी तौर पे भी बुरे हो गए, अंदरूनी में हम खलफशार का शिकार हो गए। लिहाजा जब ये सारी सूरतें हाल तो फिर आपके साथ कौन चलेगा। इसहाक डार साहब तो बड़ा दिलासा दे रहे हैं कि हम माशी तौर पे दिवालिया होने नहीं जा रहे, लेकिन माहिरीन की राय है कि हालात माशी इतने बेहतर नहीं हैं। अब क्या सूरत हाल आप देखते किस नज़र से इसे? देखिए, एक सूरत हाल है कि दुनिया में लीग ऑफ नेशन थी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन्होंने सियासी तौर पर कौमों को स्क्वीज़ करने के लिए, उनको मरोड़ने के लिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा बनाई और उनको माशी तौर पर मरोड़ने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया। जिन ममालिक ने IMF और वर्ल्ड बैंक को कर्ज़ा दिया भी है, लिया भी है, खुशहाल हैं। दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा नहीं लिया, IMF से कर्ज़ा नहीं लिया, उनको उन्होंने निशान इबरत बनाया। उसमें देखें, लीबिया ले लें, इराक़ ले लें, ईरान ले लें, कोरिया ले लें, क्यूबा ले लें, ये 5 मुल्क हैं जिन्होंने नहीं लिया था तो उनको उन्होंने निशान इबरत बना दिया। अब सऊदीया ने कर्जा लिया भी हुआ, दिया हुआ है, चाइना में वो IMF और वर्ल्ड बैंक को कर्जा लिया भी हुआ, दिया हुआ, कम पैसों पे लिया है, महंगा जो है वो लिया है और कम पैसों पे कर्जा दिया हुआ उनको। तो लिहाजा ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत करते हैं। शौकत अजीज़ के ज़माने में IMF और वर्ल्ड बैंक से हमने जान छुड़ा ली थी। उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई तो फिर उन्होंने कर्जा लेना, फिर जो कर्जे पे कर्जा ही चलता गया और योर बढ़ता जाएगा। जब तक कोई आदमी इसको ब्रेक नहीं लगा के ये वापस नहीं करते, डॉलर को नीचे नहीं। देखें, मुझे याद है शौकत अजीज़ के ज़माने में डॉलर जो है वो आते थे
50 से ऊपर जाने दिया, तैयारों प्राइवेट का। आपने वो है FATF के चक्कर में लोगों को डॉलर लाने से भी रोक दिया। आप 5000 से ज़्यादा अपने बैगेज में भी नहीं ला सकते, आप ले जा भी नहीं सकते। अंदर डॉलर आने से आपने रोक दिया और पेट्रो डॉलर में तबाही निकाल दी कि सारी दुनिया में आप जो है वो डॉलर के ज़रिए ही कारोबार करेंगे। या तो कोई ऐसी मूव हो दुनिया में, जैसे यूरोपीय यूनियन ने कोशिश की, चाइना ने कोशिश की कि पेट्रो डॉलर ख़त्म करें। रशिया तो ख़त्म कर रहे हैं, तभी कह रहा है कि रूस से मत खरीदो, कि रूस कहता है रूबल में ख़रीदो, अपनी करेंसी में ख़रीदो। ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ डॉलर में ख़रीदेंगे, लिहाजा डॉलर की अहमियत और हैसियत बढ़ रही है। तो जब तक पेट्रो डॉलर से दुनिया जान नहीं छुड़ाती, ये बरतानिया और अमेरिका के अलाई जो है वो स्क्वीज़ करते रहेंगे। रूस से तो हमारी इमरान खान साहब की भी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा हम तेल लेने जा रहे हैं, फिर इसहाक डार साहब ने भी कहा। इस पर संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे सर? मफादात हैं। देखिए, ईरान से हम तकरीबन 1 अरब रुपए की पाइपलाइन डालें तो सारे घरों में गैस आ सकती है। अच्छा, फिर ईरान, मैं भी वहाँ गया, 2 बार गया, उनसे मुज़ाकरात भी हुए, हमारी हुकूमत के लोग भी गए। उन्होंने कहा जी कि हम डॉलर में आपसे कारोबार नहीं। अमेरिका ने पाबंदी यूनाइटेड नेशन ने लगाई हुई है कि आप डॉलर की बुनियाद पे कुछ नहीं कर सकते। उनका जी हम आप चावल लेते हैं आपसे, आम लेंगे, बार्टर करेंगे। आप हमें, आपकी हमारी सरहद मिलती है, आप हमसे सामान दे, सामान ले, हमसे तेल ले, हमें गंदम दे दें, हमें मकई दे दें, हमें आटा दे दें, हमें ये चीज़ें दें, हम आपसे सामान लेंगे, सामान देंगे और इसको यूनाइटेड नेशन के। लेकिन वो जो हुक्मरान है वो कहते हैं अगर ये करेंगे तो हमारी हुकूमत ख़त्म करवा दी जाएगी, अमेरिका हमें फ़ारिग करवा देगा। तो अपने इक़्तिदार, अपने या हमारे डॉलर पड़े हुए या हमारे घर है वो यहाँ आश्कार कर देंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स देंगे, वहाँ केस चलाएंगे, यहाँ केस चलाएंगे। लिहाजा ज़ाती मफादात का खौफ है जिसकी वजह से नहीं करते, ये फंसे हुए। जी चलिए, शुक्रिया नाज़रीन, आपने सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी अब्दुल वदूद कुरैशी साहब की बातें सुनी। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।